जय हिंद फ्रेंड्स, WFS क्लास में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट में कौटिल्य जी के बारे में देखा कि उनकी लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में और भी चीज़ें हमने देखी उनके बारे में। आज हम उनकी जो सप्तांग थ्योरी है जिन्होंने बताया है उसमें कि किस तरीके से जो राज्य है वो सिर्फ राजा से ही नहीं चल सकता है, उसके लिए 7 चीज़ें, बहुत ही 7 अंग उसके होने और ज़रूरी हैं। उन 7 अंगों के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से 7 अंग होते हैं कौटिल्य के और उस अंगों का मतलब क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कौटिल्य जी ने कहा कि किंग अलोन कैन नॉट रन द स्टेट, हेंस नीड्स द हेल्प ऑफ 7 एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज प्रकृति। मतलब हमारी कौटिल्य जी का कहना था कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ राजा ही एक पूरे राज्य को चला सकता है, उसके लिए और भी लोगों की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक राज्य कितनी चीज़ों को संभालेगा। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट होंगी, चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट में बटी होगी, अलग अलग चीज़ें होंगी, तो वो स्टेट आराम से चल सकता है। तो ऐसे ही 7 अंगों की बात करी है कौटिल्य जी ने कि 7 अंग होते हैं एक स्टेट के, किसी भी राज्य के, जिसकी वजह से वो अच्छे से चलता है। तो पहला उन्होंने बताया है स्वामी। अब स्वामी क्या होता है? स्वामी किंग हिमसेल्फ होता है कि अगर कोई स्वामी ही नहीं होगा किसी राज्य का तो राज्य किस तरीके से चलेगा। और जो स्वामी होता है वही होता है असली हेड होता है किसी भी राज्य का, उसी के अंडर सारे काम होते हैं। तो सबसे पहला अंग क्या हो गया राज्य का? स्वामी, जिसे हम किंग कहते हैं। जो किंग होता है उसी को स्वामी कहते हैं। दूसरा हमारा है अमात्य। अमात्य क्या होता है? अमात्य का मतलब होता है मिनिस्टर्स। अब जैसे राजा है, अब हम जैसे देखते हैं अपने देश में प्रधानमंत्री है, तो ऐसा थोड़ी है कि प्रधानमंत्री ही सारे डिपार्टमेंट संभालेगा, सब कुछ उसके अंडर होगा। उसके लिए मिनिस्टर होते हैं, जैसे काउंसिल में हमारे मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, सब में अलग अलग काम बटा हुआ है ताकि हर काम आसानी से हो सके और अपना डिपार्टमेंट अलग अलग संभाल सके और सब पे हर काम में नज़र रखे राज्य के। तो उसी तरीके से क्या हो गया अमात्य, मतलब कि मिनिस्टर्स, जिन्हें हम आइज़ ऑफ द स्टेट कहते हैं, आँखें। क्योंकि आँखें क्या होती हैं? आँखें जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यही सब कुछ देखती हैं, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, सब आंखें हमारी बताती हैं, सब आंखें हमारी देखती हैं। तो उसी तरह से मिनिस्टर होता है, तो मिनिस्टर सब बताता है किस तरीके से राज्य में काम होगा, किस तरीके से क्या होगा, क्या प्रोजेक्ट होगा, तो सब तरीके से मिनिस्टर बताता है। अब है हमारा थर्ड सुहृद। सुहृद मतलब होता है एलाई और फ्रेंड, मतलब कोई भी एक दोस्त या तो हमारा जिसके साथ हमने कोई संबंधी की हो या संधि की सियासत की हो। तो रिप्रेजेंट होता है ईयर्स ऑफ द स्टेट, जो सुहृद होता है। ईयर्स ऑफ द स्टेट का मतलब क्या हुआ सुहृद में? यहाँ जैसे कौटिल्य जी कहते हैं कि किसी भी राज्य का एक फ्रेंड होना चाहिए जो कि ईयर्स ऑफ द स्टेट की तरह वर्क करता है। क्योंकि जब हमारा फ्रेंड होगा, कोई हमारा राज्य फ्रेंड है, तो अगर हमारा राज्य, जैसे हमारा एक, हमने समझ लिया घर है हमारा, और हमारे घर से पहले एक दूसरा घर है जो कि हमारा दोस्त है। अगर कोई भी इंसान पहले आएगा और उसका घर पहले पड़ जाएगा, तो उस इंसान को पहले, जो हमारा दोस्त है, उसको पहले पता चल जाएगा ना कि कोई आ रहा है, तो हमको तुरंत खबर करते हैं। इसी तरीके से अगर कोई हमारा राज्य दूसरा दोस्त है, अगर कोई भी आक्रमण होता है इस राज्य पे हमारे आक्रमण से पहले, तो राज्य हमको सतर्क कर देगा और हम सतर्क हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं जो सुहृद होता है, ईयर्स ऑफ द स्टेट कहा है कौटिल्य जी ने। अब है कोश। कोश का मतलब होता है ट्रेजर। ट्रेजर का मतलब होता है कि जहाँ पास जहाँ धन दौलत होती है, कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, कितने मुद्राएँ हैं, कितने हमारा हीरे जेवरात हैं, उसके बारे में बात करता है। क्योंकि इसी, और उसको कहते हैं माउथ ऑफ द स्टेट, ट्रेजर। अगर किसी भी राज्य में पैसा ही नहीं होगा तो राज्य कैसे चलेगा? बिना पैसे के कोई भी राज्य वर्क नहीं करता है, कोई भी राज्य नहीं चल सकता। इसलिए पैसा होना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी राज्य के लिए, और वो किस तरीके से पैसा आता है वो भी ज़रूरी है, टैक्स से आता है, किस तरीके से आ रहा है। तो इसी को कौटिल्य जी ने कोश को माउथ ऑफ द स्टेट कहा है, क्योंकि अगर हम खा ही नहीं पाएंगे तो हमारा पेट कैसे होगा? खाना जब जैसा ट्रेजर हुआ, जब ट्रेजर हमारे पास, जब हमारे पास धन दौलत होगी, पैसा वगैरह आ जाएगा, बस तभी तो काम कर सकेगा। अगर उसके पास पैसा ही नहीं होगा तो कोई पॉलिसी नहीं बना पाएगा किस तरीके का। तो उससे ही माउथ ऑफ द स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी इंसान के जो मुँह होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किस तरीके से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, तो हमारा कोश ट्रेजर होना बहुत ज़रूरी है। अब है हमारा 5वां सेना। किसी भी राज्य के लिए सेना भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है कि अगर कोई भी राज्य पे अटैक होता है, आक्रमण होता है, तो सबसे पहले हमारी सेना ही देखती है।
सेना जाती है आगे और सेना ही लड़ती है, और उसी को ब्रेन ऑफ द स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि वही दिमाग लगाते हैं किस तरीके से हम अपना राज्य को बचा सकते हैं, किस तरीके से राज्य को सुरक्षित रख सकते हैं। अब हमारा है 6 दुर्ग, द फोर्ट रिप्रेजेंट्स द आर्म्स ऑफ द स्टेट। कौटिल्य जी कहते हैं कि जो हमारा राज्य होता है, जो राजा होता है, उसके फोर्ट अच्छे बड़े बड़े महल होने चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े महल होते हैं तो वो किसी भी राज्य की प्रॉस्पेरिटी को दर्शाता है कि कितना राज्य ऊपर प्रॉस्पर है, कितना ज़्यादा अच्छा है राज्य, कितना धन दौलत है। क्योंकि अच्छे अच्छे महल होंगे, अच्छे अच्छे मंदिर होंगे तो उससे लोगों को लगेगा, जो आएगा और देखेगा कि हाँ इस राज्य में बहुत डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा राज्य है यहाँ की। उससे ये पता चलेगा कि हाँ सब वो राज्य कितना पावरफुल है, क्योंकि जो राज्य अपने अच्छे फोर्ट बनाएगा, मंदिर बनाएगा बड़े, तो सच उसके पास पैसा होगा तो उसके पास अच्छी खासी आर्मी होगी और पैसा होगा तो उसके दोस्त भी अच्छे होंगे, तो राज्य कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। ये हमारे जो फोर्ट बने होते हैं, जो दुर्ग होते हैं, इन्होंने कहा जो दुर्ग अंग होता है उससे पता चलता है। तो दुर्ग फोर्ट रिप्रेजेंट्स आर्म्स ऑफ द स्टेट। अब है पुर और जनपद, द टेरिटरी एंड द पॉपुलेशन। अब उन्होंने 7वें नंबर पे कहा है कि जो हमारा पुर होता है और जनपद होता है। टेरिटरी बहुत ही ज़रूरी है कि हमारी टेरिटरी डिसाइडेड हो कि कितनी कहाँ से है, और हमारी जनता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जनता ही नहीं होगी किसी राज्य में तो राज्य रूल किस पे करेगा, राज किस पे करेगा, और कहाँ से उसका पैसा आएगा, कहाँ से वो रुपये लेकर आएगा, क्योंकि जो भी धन जो उसके कोष है, जो ट्रेजर है, वो कहाँ से चलेगा, वो चलेगा पूरी पॉपुलेशन से। और जब टेरिटरी नहीं होगी, राज्य के पास ज़मीन ही नहीं होगी, जनता ही नहीं होगी, तो किसके लिए होगा। इसलिए पुर है, जनपद में टेरिटरी फिक्स होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए, वहाँ पॉपुलेशन होगी तो अच्छा खासा टैक्स मिलेगा, उसी से जो कोष है कोष भरेगा और प्रॉस्पेरिटी होगी तो लोग देखेंगे, और अपने कोई भी राज्य की जो पॉपुलेशन होगी, वहाँ के लोग होंगे, उनके कोई रिश्तेदार किसी दूसरे राज्य में रहता है वो आएगा और अपने दूसरे राज्य में जाएगा तो वहाँ भी इस राज्य के गुणगान गाएगा, तो पॉपुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 7 अंग हैं जो किसी भी स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि राजा अकेले कोई भी काम नहीं कर सकता है। इसलिए कौटिल्य जी ने राज्य के 7 अंगों के बारे में बात किया जो कि प्राकृतिक अंग हैं, इनको प्राकृतिज भी कहते हैं। जिसमें पहला हमने बताया था स्वामी, दूसरा आमत्य, तीसरा सुहृद, चौथा कोष, 5वां सेना, 6वां दुर्ग और 7वां पुर। आशा करता हूँ कि ये आपका सप्तांग थ्योरी जो है हमारी कौटिल्य जी की आपको अच्छी लगेगी और आपको समझ आएगी। अगर आपको कुछ और इसके जो नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट पार्ट है वो लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड जय हिंद।